स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है और इस यात्रा का अगला पड़ाव राजस्थान है। वहां कांग्रेस की सरकार भी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने पार्टी की सिरदर्दी बढ़ा दी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो पायलट कांग्रेस में रहकर अपनी बारी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दोनों नेताओं में 36 का आंकड़ा है, ये आला कमान भी जानता है और पूरा राजस्थान भी। नई बात यह है कि सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार कह दिया। ये बात पायलट को दिल पर जा लगी। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अशोक गहलोत ने कहा था, एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। एक ऐसा शख्स जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, ऐसा शख्स जिसने विद्रोह किया, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, वह गद्दार है। अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उनके मन की असुरक्षा बोल रही है। गहलोत के लिए पायलट की नसीहत सुनिए। किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। दो बड़े नेताओं को आपस में लड़ते देख पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एक्टिव हो चुके हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गहलोत और पायलट के बीच जारी विवाद को सुलझाने का भरोसा दिया है, लेकिन दिल्ली से कांग्रेस की बड़ी बड़ी बटालियन कई बार जयपुर आई और गई, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जारी सियासी तनाव को दूर नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। एमपी के बुरहानपुर में कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने यात्रा पर एक बार फिर से बीजेपी ने सवाल उठा दिए। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में आप देखिए। महज 10 सेकंड का ये वीडियो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवाद की वजह बन गया है। एमपी के बुरहानपुर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक के साथ अंशुल त्रिवेदी नाम का शख्स नजर आता है। अपने सवालों के जरिए ये शख्स बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधता है, लेकिन अपने बयानों के दौरान वो हिंदुत्व को उग्र और कुरूप भी बता देता है। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं। इस दौरान मंच पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहते हैं, लेकिन तभी अंशुल त्रिवेदी अपने हिंदुत्व वाले बयान के साथ सामने आते हैं। राजनीति खड़ी कर रहे हैं और उस बंधुत्व की राजनीति का फुट सोल्जर बनकर मैं भारत यात्रा बना। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बयान पर कांग्रेस नेताओं की मौन सहमति है? क्या कांग्रेस के लिए हिंदुत्व उग्र और कुरूप है? कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हुई इस बयानबाजी को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता और शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने इस बयान पर कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। हम पहले से कहते आए हैं कि उस पादरी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किया गया जिसने हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। वो लोग जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बात करते हैं, उनको आगे बढ़ चढ़कर इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा हिंदुत्व और हिंदुस्तान के खिलाफ है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो भारत जोड़ो यात्रा पर ही सवाल उठाए हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि देश ने कांग्रेस का शासन देखा है, कांग्रेस अब जनता के द्वारा रिजेक्ट हो चुकी है। कांग्रेस सरकार ने किसानों का मर्जा माफ नहीं किया। उन्होंने ही घोषणा की थी कि हम बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे। पद यात्रा के दौरान बहुत सारे बेरोजगार नौजवान मिलेंगे,
उनसे पूछे किसी को भत्ता मिला क्या। इसलिए राहुल जी आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। वास्तविकता धरातल पर यह है कि कांग्रेस इस देश के अंदर विश्वास खो चुकी है। जाहिर है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुत्व पर हुई बयानबाजी पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की खामोशी इस मुद्दे पर और तूल देने का काम कर सकती है। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।